मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 78 साल के आजाद हिंदुस्तान में हमने पहली बार न्यायपालिका की वो तस्वीर देखी जो इन नौजवानों को, इन युवाओं को कॉकरोच कह रही थी। बिल्कुल, क्या निशाना साधा है भाई आपने। ये हंसने की बात नहीं है, इस मुल्क का जो इतिहास रहा है, और मैं उन्हें सूचित करना चाहता हूं आपकी तरफ से कि महोदय, माननीय, आदरणीय, पूजनीय, आप जो भी हो, लेकिन जब -30 डिग्री तापमान में 4546 फीट की ऊंचाई पर यही कॉकरोच तिरंगा लेकर तैनात होते हैं, तब आप हिफाजत के साथ यहां फैसले सुना पाते हैं। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि जब मेरा रंग दे बसंती चोला बोसी के तख्ते को चूम लेते हैं, तब ये मुल्क आजाद हो पाता है। क्या है नौजवानियां, मैं आपकी तरफ से न्यायपालिका को सूचित कर रहा हूं। खुदीराम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया। आगोश में जिनके सुभाष निकले, लश्कर हिंद बनाया था फतेह सिंह और जोरावर ने, दहलीज में जिसे ठुकराया था। अरे संघर्षों में बुनियाद बनी जो आजादी के बोल की, सुलग रही थी गर्मनाल में शेखर के पिस्तौल की। अरे खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। तब कह रहा हूं आपसे, मुझे काफिया, रतीब, मीटर वगैरह कुछ नहीं आता। जो आप कहना चाहते हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, इससे अधिक कुछ नहीं। मेरा परिचय क्या है, मुझे अब तक महसूस नहीं हुआ कि मैं झारखंड में खड़ा हूं। ये बागी जमीन है, और अगर बगावत के एक दो स्वर भी यहाँ कहीं हवा में उड़ रहे हो, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। आपका और अपना दोनों का इम्तिहान लेना चाहता हूं एक बार फिर। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूं। कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखते जाता हूं। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में। तो हिंदुवाद या इस्लाम का पक्ष नहीं मैं लाया हूं, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया है। घायल भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे भाई, बाबा बाबा। क्या कहने, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। मैंने कहा था कि हम चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। अल्ताफ जिया साहब यहां आए तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे आपको बताना चाहिए कि इस मंच की लड़ाई किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, इस मंच की लड़ाई किसी नेता के खिलाफ नहीं है, इस मंच की लड़ाई है हालात के खिलाफ। वो हालात जो जब बिगड़ते हैं तो गोंडा से अदम गोंडवी बनकर बोलते हैं, भुने काजू प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। वो हालात जो जब बिगड़ते हैं तो लखनऊ से मुनव्वर राना बनकर बोलते हैं कि दरबार में ओहदों की खातिर जब पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। वो हालात जो जब बिगड़ते हैं तो कहीं ना कहीं नज्म सुभाष बनकर बोलते हैं, फूल पत्ती होंठ जुल्फे गाल में उलझे रहे, कुछ सुखनवर हिरनियों की चाल में उलझे रहे। मुल्क खतना और जनेऊ पर मुखर होता गया, हम लोग यहाँ सियासत के जाल में उलझे रहे। उस जाल को काटिए, उस जाल को तोड़िए। मैंने कहा घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। भारत सिर्फ सरहदों पर घायल नहीं होता है,
जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है। क्या कहने मुझे अच्छा लगा काका, आप में मैं एक भारत देख रहा हूँ। बिल्कुल जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है या दुधमुंहों को भी हवस का शिकार बनाया जाता है। क्या कहने जब मठों के मठाधीश भी क्रोध में आने लगते हैं या मौलाना बारूदी पैगाम सुनाने लगते हैं, जब शाहरुख खान के बेटे को सजा कड़ी दी जाती है और अडानी पोर्ट की बात नहीं की जाती है, पेट्रोल की कीमत चढ़ते चढ़ते छूले आसमान को, या लखीमपुर में सत्ता ने जब रौंद दिया किसान को, न्यूज चैनलों ने भी जब जब राग दरबारी सीखा है, तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्कुल अब तक मुझे अच्छा लगा झारखंड आप अपनी बेदारी का सबूत दे रहे हैं। तो अब मैं आपको उस मोड़ पर लेकर जाना चाहता हूं जहां सिर्फ सच सुनने वाले लोग यहां बैठे रह जाएंगे। उसके बाद मैं आपको समय दूंगा, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, क्योंकि आज एक नई रीत चली है। कहा जाता है कोई एक कौम इस मुल्क से प्यार नहीं करती। मैं इतिहास के पन्ने जब पलटता हूं, एक पन्ना आता है जब 88 साल के बहादुर शाह जफर रंगून में नजर बंद थे। अंग्रेजों के एक चापलूस ने उनके नाम 2 लाइनें लिखी और जफर को सुनाई। बोले दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। क्या कहने ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान हिंदुस्तान की। उस बूढ़े शेर ने एक कील उठाई और जेल की दीवारों पर उन 2 लाइनों के साथ 2 लाइनें और शुमार की। बहादुर शाह जफर ने कहा, आप कहते हैं दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो जवाब भी सुन ले, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की है। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद।